गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं वीणा खैर पीपी समाज सेवा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पहला काव्य है तेरी है जमीन, जो प्रार्थना गीत है। प्रार्थना कहते हैं ना कि सबसे पहली शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। हम लोग जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आते ही पहले क्या करते हैं? तो प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं प्रार्थना? हम अगर हमें कुछ चाहिए या फिर हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। आज का जो मनुष्य है वो ऐसा ही है। भले ही वो प्रार्थना नहीं करता हो, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए या फिर वह किसी मुसीबत में फंस गया हो तब उसे भगवान याद आते हैं। हम इस काव्य में बच्चे भगवान से क्षमा मांगते हैं। किसके लिए क्षमा मांगते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए, पहले मैं काव्य गान करूंगी, फिर उसको मैं विस्तार से समझाऊंगी। तो चलो हम देखते हैं काव्य एक तेरी है जमीन, प्रार्थना गीत। बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको प्रार्थना आती है? तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर।
चलो बच्चों, आपको पहले ये काव्य मैं समझाऊंगी। आपको ये काव्य का मुखपाठ करना है। अब मैं आपको काव्य विस्तार से समझाऊंगी। देखो, तेरी है जमीन तेरा आसमां, हे ईश्वर, ये सारी जमीन मीन्स जमीन यानी जमीन, शब्दार्थ। जमीन मीन्स जमीन। हे ईश्वर, ये सारी धरती तेरी है। ये धरती किसने बनाई है? तो ईश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है कि आखी धरती तुम्हारी छे। तेरा आसमां, ये पूरा आसमान, आसमान यानी आकाश, कि ये पूरा आकाश भी तुम्हारा है। ये पूरा आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। શું કે છે કે तुम बहुत बड़े दयालु हो। मेहरबा मीन्स दयालु। तुम बहुत बड़े दयालु हो, तू बख्शिश कर, यानी कि तुम हम जैसे अपराधियों को क्षमा कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। क्या कहते हैं बच्चे कि ए दुनिया के मालिक, तेरी इच्छा से ही मनुष्य ने जन्म लिया है, यानी कि तेरी ही इच्छा से हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मो जा पाए हैं। तुम्हारी ही कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। क्या कहते हैं बच्चे कि हे मालिक, तू हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और हम किस हालत में है वह हमेशा खबर रखना। कहते हैं ना कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये पूरी दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है, मनुष्य देह ईश्वर ने बनाया है। तो बच्चे भी ऐसे ही कहते कि हम पे आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, और हम किस हालत में है यह आप खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। क्या कहते हैं बच्चे कि तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, कि भगवान जो चाहे तो आपने जीवता पर रखे। तुम चाहो तो हमें मार डालो, तू चाहे तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, कि आज हम आपके शरण में, कि आपके सामने सिर झुका के खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान शब्द किसके लिए है? तो ईश्वर के लिए है कि हे सर्वशक्तिमान, तू वो सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी कि हे सर्वशक्तिमान, तू चाहे तो हर आफत टाले। तू चाहे तो हम पे जो भी आफत आती है, जो भी मुसीबत आती है, उसको भी तू टाल सकता है। કહેવાય છે ભગવાનની ઈચ્છા વગર એક પાંદડું નથી હલતું। तो हम तो मनुष्य है। आज पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने की है। तो हमें हमेशा ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। मनुष्य अपराध यानी कि जो भी हम ये चोरी डकैती जो भी करते हैं, उससे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। मनुष्य ने सही सच्चाई के रास्ते पे चलने का रास्ता ईश्वर ने बताया है, तो हमें वही रास्ते पे चलना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये काव्य पढ़ी, काव्य समझी। आप लोगों को काव्य का मुखपाठ करना है,
वर्कशीट में आपको मैं शब्दार्थ दूंगी और साथ में 1-2 वाक्य में प्रश्न के उत्तर दूंगी। वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है और उसको पढ़ना है, उसको आपको मुखपाठ करना है। थैंक यू सो मच।